बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और 8 रुकनी वो बेंच जिसने मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला सुनाया, जो अक्सरियती फ़ैसला है, उसमें सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने 84 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से तीसरा बड़ा पैगाम दिया है। और हुकूमत की वाज़ेह तौर पर कांपें टांगी हुई हैं और नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है और हुकूमत जो है अल्टीमेटली उसको सरेंडर करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। और इलेक्शन कमीशन की भी अब ये इतनी जुर्रत और औकात नहीं होगी कि सिकंदर सुल्तान राजा जो शरीफ ख़ानदान के मोरे हैं, वो शरीफ ख़ानदान के कहने पर वो वारदात डालें जो शरीफ ख़ानदान उनको कह रहा है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बिल्कुल अमल दरामद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के। और ये तीसरा मैं जो कह रहा था ना 84 घंटों में, पहले ओपन कोर्ट में एक केस जिसके रिमार्क्स में उन्होंने कहा, फिर उसका रिटर्न ऑर्डर आया जो कल मैंने आपको बताया, और अब ये तीसरा खिताब है 84 घंटों में जिसमें वो बार बार कह रहे हैं और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तो करना होगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बिल्कुल अमल दरामद होता है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। यहाँ एक फैसले की बात की गई जो 2014 का है, उसकी आखिरी समाअत 30 नवंबर 2022 में हुई। 2023 में ये केस गलत बेंच के सामने लगा, इसलिए समाअत ना हो सकी। अब हम 2024 में आ गए हैं, केस की समाअत ना होने पर माजरत खां हूँ। यहाँ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे लोग शायद ये समझते हों कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ैसलों पर बिल्कुल अमल दरामद होता है और आइन का यही स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। अगर ऐसा सोचा जाएगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इंतज़ामी इदारों को इस बात के इदराक करना होगा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये एक तरह से वो सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन से भी मुखातिब हैं कि अमल दरामद तो करना होगा, कोई और चॉइस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आइन कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रवायत नहीं है बल्कि लाजमी तकाजा है, और सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी कहीं और से नहीं बल्कि आइन से हासिल होती है। आइन कहता है कि ये फैसला है और इस पर अमल दरामद होना है, यही तरीका है। किसी के पास ये चॉइस नहीं कि वो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। आइन कहता है कि ये फैसला है और इस पर अमल दरामद होना है। बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी चॉइस नहीं है, मेरी बात नहीं है। ये आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा आपको उस फैसले पर अमल दरामद करना है, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना तो फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएँ, फिर कोई और निज़ाम ले आएँ। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर आइन, कानून, कायदा, ज़ाब्ता, असूल हैं, उसके मुताबिक आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा। दोबारा सुने, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएँ। लेकिन अभी तक यही पोजीशन है कि फैसले पर अमल दरामद करना होगा। अगर अमल नहीं करेंगे तो आप तमाम कानूनी स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे या इसका तवाज़ुन ख़राब कर देंगे। अगर आप इस तरफ चल पड़ें कि फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यह इख्तियारात की तकसीम के ख़िलाफ़ है। इख्तियारात की तकसीम अदलिया को अपने इख्तियारात देती है, इंतज़ामिया और मुकन्नना को अपने इख्तियारात देती है। अगर इसको ख़राब किया जाएगा तो इससे सारा तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इख्तियारात की तकसीम जमहूरियत की बुनियाद है, इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद आइनी तकाज़ा है, ये बोझ नहीं है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तवाज़ुन बरकरार रखें। किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो ये कहे कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है। फ़ैसला करना अदालत का इख्तियार है, यही मुल्क का निज़ाम और आइन पाकिस्तान है। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहता है तो बना लें, फिर उस पर बात करेंगे। एक तरह से वो ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि जनाब अगर आप जो है वो कंटेम्प्ट, अगर आप कोई नया निज़ाम लाएंगे उसको भी हम देखेंगे। यानी अगर कोई आप ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें आप तौहीन अदालत का तौहीन अदालत का कानून है उसको बदल दें, कोई तरमीम कर दें, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो इसके संगीन नताइज भी हैं अगर इस पर अमल ना किया जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने देखा है कि एक फ़ैसला चल रहा है लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले को भी हम देखेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब मेरे पास इख्तियार होगा तो हम इस फैसले पर भी अमल दरामद करवाएंगे। जब मुझे इख्तियारात मिलेंगे तो इस फैसले पर अमल दरामद कराऊंगा। एक तरह से वो काजी साहब को चोट भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये काजी फाइज ईसा का दौर है जिसमें नून लीग जो है वो अदालतों को इस तरह से जैसे कोई मतलब घर की बात हो, कोई मसला नहीं है, नहीं मानते, अटैक करें, अदलिया पर अदलिया की बात ना माने। वो कह रहे हैं जब तक काजी फाइज ईसा हैं करें, लगे रहो मुन्ना भाई, लेकिन जब मैं आ जाऊँगा फिर ऐसा नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक फ़ैसले पर इंशाअल्लाह अमल दरामद होगा। अक़लियतों को पाकिस्तान में तमाम वो बुनियादी हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमानों को हैं। अक़लियतों के हकूक़ के लिए कुरान पाक से रहनुमाई लेता हूँ।
قرآن پاک کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق یقینی بنائے تھے. اقلیتوں کے ساتھ مناسب رویے کا فیصلہ ہم مسلمانوں کو کرنا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. آئین تمام مذاہب کو عبادت کی اجازت دیتا ہے. آئین میں واضح ہے کہ پاکستان سماجی انصاف اور شرعی اصولوں پر قائم جمہوری ملک ہے. منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 96.3% مسلمان ہیں, ہندو 1.6%, کرسچین 1.6%, باقی مذاہب 1% سے بھی کم ہیں. اقلیت صرف تعداد کے لحاظ سے کم ہے, لیکن آئین میں انہیں مسلمانوں کے برابر کے حقوق حاصل ہیں. انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پاکستان سے متعلق جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی. فریڈم ہاؤس کی 2023 کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اسی صورتحال میں مذہب پہلو پر بات کروں تو عدلیہ میں اقلیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام رہے ہیں. AR کارنیلیس, رانا بھگوان داس, دوراب پٹیل, رستم سہراب, جی سدوا سمیت بڑے بڑے ججز شامل رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم 96% مسلمانوں نے تبدیلی لانی ہے. ہم نے اقلیتوں کے لیے جگہ بنانی ہے. ہمیں اقلیتوں کی بجائے خود سے بات کرنی چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی آزادی کے بارے میں یہ کہا کہ سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے. حضور پاک نے عیسائیوں کے چرچ کی زمین پر قبضہ کرنے سے روکا اور ان کو حقوق دیے. اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کے بعد آئین پاکستان بھی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا. گرو نانک سمیت ہر مذہب کے رہنماؤں نے احترام اور بردباری کی بات کی. سمجھ نہیں آتی کہ مذہبی انتشار اور غصہ کیوں آ جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. تمام مذاہب کو عبادت کی اجازت ہے. آئین میں واضح ہے کہ پاکستان سماجی انصاف اور شرعی اصولوں پر قائم جمہوری ملک ہے. سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں اقلیتوں کے لیے 5% کوٹے کا تحفظ یقینی بنایا. سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی پر مباحثے کی ضرورت ہے. تمام مذاہب دوسرے مذاہب کو جگہ دیتے ہیں تو ان کے ماننے والے کیوں نہیں دیتے. ہر مذہب ایک دوسرے کو جگہ دے رہا ہے, لیکن ہم کیوں اتنے تنگ نظر ہیں. اقلیتوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بات کروں گا. جیسے منصور علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ مبارک علی ثانی کیس میں اقلیتوں کی ملازمتوں میں کوٹے کا تحفظ کیا گیا ہے. سارے مذاہب کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں. ہمیں تحمل اور برداشت کی طرف آنا پڑے گا. بطور شہری کہہ رہا ہوں کہ تحمل سے معاشرے میں امن آئے گا. تحمل کے سبب نہ صرف معاشرہ ترقی کرے گا بلکہ اس سے نوکریوں میں اضافہ ہوگا. عدم برداشت کے سبب معاشرے میں بدامنی آتی ہے اور تقسیم پیدا ہوتی ہے. تشدد سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوگا, ترقی رک جائے گی. آئین اتنا مضبوط ہے جس کے دیباچے میں رواداری, مساوات اور سماجی انصاف فراہم کرنا ہوگا. اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہے. آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جمہوریت ہوگی. اس آئین کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے آگے اثر نہیں ہوتا. قائد اعظم کے کال کو آج تک ہم نے نہیں سمجھا. یہ منصور علی شاہ صاحب کے خطاب کا متن تھا, لیکن بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا. نہیں کرنا, کوئی اور نظام لے آئیں, اور اگر آپ کوئی اور نظام لائیں گے تو اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے گی. اگر آپ توہین عدالت کا قانون ختم کریں گے تو اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.